ये देखिए, ये हमारे प्लाजो का कपड़ा है। मैंने इसको 4 तह में फोल्ड कर रखा है, 1 2, ये देखिए 1 2 3 और 4। मैंने इसको 4 तह में फोल्ड किया हुआ है। और ये मैंने आधा आधा इंच अपनी किनारी साइड की तरफ निशान लगा दिया है। किनारी को कभी भी कपड़े के साथ नहीं सिलना चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए। अब हम लगाएंगे नीचे से। आज मैं बना रही हूँ प्लाजो कम पेंट, ना प्लाजो ना पेंट। तो यहाँ से हम लगाएंगे, ये देखिए 2 इंच का निशान नीचे से फोल्ड होने का। और इस निशान को हम कर देंगे सीधा। तो ये देखिए, इसके बाद लेंगे हम अपनी लंबाई का निशान। तो मैं इसको बनाऊंगी 36 इंच मेरी इसकी लंबाई रहेगी। तो यहां से लेके यहां तक मैं लगाऊंगी 36 इंच का निशान। इस निशान को भी हम सीधा मिला देंगे। और इसके ऊपर हम लेंगे 2 इंच अपना, इसके ऊपर हम लेंगे 2 इंच अपना रबर डालने के लिए, जो नेफा हम फोल्ड करते हैं उसके लिए। और इस निशान को भी हम सीधा, तो ये 2 इंच हमारा ऊपर से फोल्ड होने का है। तो ये देखिए, ये हमारी खुली साइड है और ये हमारी बंद साइड है। तो हम खुली साइड से निशान लगाएंगे। तो मैं बनाऊंगी 44 हिप साइज का। हमारा जो मेजरमेंट है वो है 44। तो हम 44 को 4 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 11। तो हम जो कमर का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 11 इंच पे। अगर आपके पास कमर का मेजरमेंट है तो आप उसके हिसाब से करें। और एक निशान में यहाँ पे और लगाऊंगी ताकि हमारी सीधी लाइन आए। अब लगाएंगे हम अपने क्रोच एरिया का निशान। तो जितना भी आपका हिप साइज है उसको 4 से भाग हम करेंगे और उसके बाद हम दे देंगे 1.5 इंच की लूजिंग। तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 12.5 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक हम लगाएंगे 12.5 इंच। जितना भी आपका हिप साइज है उसको 4 से भाग करेंगे और उसके बाद हम 1.5 इंच उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 12.5 इंच। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो हमारा आसन का निशान है वो है 12.5 इंच। इसके आगे हम 2 से 2.5 इंच की लूजिंग देते हैं। तो मैं यहाँ पे दूंगी 2 इंच। अगर आपका हिप साइज ज्यादा है तो आप 2.5 इंच दें। तो मैंने दिया है यहाँ पे 2 इंच और यहाँ पे हम कर देंगे गोलाई। अब जितना भी आपने यहाँ से यहाँ तक अपने आसन का निशान लगाया है सेम वही निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। तो मैंने 12.5 इंच आसन लगाया है तो 12.5 इंच पे ही मैंने यहाँ पे कर दी एक मार्किंग इस तरीके से। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मेरा है 13.5 इंच। तो सेम मैं यहाँ पे 13.5 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरीके से। और अब इसको मैं यहाँ से देखिए, हमें इसका सेंटर निकालना है तो हम इंची टेप को ऐसे यहाँ से यहाँ तक फोल्ड करेंगे और यहाँ जहां तक हमारा इंची टेप है वहां पे लगा देंगे निशान। तो ये हमारे इसका आ जाएगा सेंटर। ये निकालना बहुत जरूरी है सेंटर का निशान, तभी हमारा प्लाजो या पैंट जो भी हम बना रहे हैं वो एकदम परफेक्ट आएगा। नहीं तो हमारे इसमें घूम जाएगी। हमारी जो पैंट साइड से घूमती है उसका एक रीजन यही है कि हम ये सेंटर का निशान नहीं लगाते। तो अब जितना भी आपको नीचे से अपनी पैंट को खुला रखना है, मैं नीचे से 8 इंच अपनी पैंट को खुला रखूंगी। तो जो ये मेरा सेंटर है इससे 4 इंच में इधर की तरफ निशान लगाऊंगी और 4 इंच ही मैं इधर की तरफ निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए, तो यहां से यहां तक मेरा हो गया 8 इंच।
तो जो मेरी बॉटम नीचे से खुली रहेगी वो रहेगी 8 इंच। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। जो भी हमारा सेंटर है, हमने यहाँ से यहाँ तक का लिया सेंटर, बीच निकाला, तो ये हो गया हमारा बीच। इससे हमने 4 इंच इधर निशान लगाया और 4 इंच इधर, तो ये हमारा टोटल हो गया 8 इंच। तो ये हमारी नीचे से जो बॉटम खुली रहेगी वो रहेगी 8 इंच। अब हम इन निशानों को आपस में मिलाएंगे। तो इसके लिए हम करेंगे फ्रेंच का स्केल का यूज। पैंट की कटिंग करने के लिए आप ये स्केल जरूर यूज करें, इससे पैंट की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए हम अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे। इसी तरह हम स्केल को उल्टा करेंगे और ये जो हमने 12.5 इंच अपना इधर आसन का निशान लगाया था, एक निशान हमने इधर लगाया था, इस निशान से ये देखिए इस निशान को हम मिला देंगे। तो अब देखिए ये जो हमारी यहाँ पे शेप बनी है, नोक बनी है, इसको हमने नोक नहीं रखना है, इस तरीके से अपने स्केल को रखना है और यहाँ पे इस तरीके से कर देनी है मार्किंग। तो ये देखिए ये हमारी प्रॉपर शेप बन गई है। तो ये हुए हमारे फ्रंट पार्ट के निशान। तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए हम ऊपर के 2 कपड़े उठाएंगे। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि ऊपर के हमें सिर्फ 2 कपड़े ही उठाने हैं। ये देखिए हमने 4 तय इसकी बनाई थी, 1 2 3 और 4। तो हमें ऊपर के ये 2 कपड़े उठाने हैं और फिर अपनी पैंट की कटिंग करनी है। तो ये देखिए हम यहाँ से अपनी पैंट की कटिंग कर देंगे। अब हम ऊपर से भी अपने यहाँ से भी 2 कपड़े उठाएंगे और ऊपर से कटिंग करेंगे। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ 2 कपड़े उठाकर ही कटिंग करनी है। तो देखिए ये हो गई हमारी कटिंग। तो हम इसको खोल देंगे अब इस तरीके से। अब हम लगाएंगे अपने बैक पार्ट के निशान। तो ये देखिए ये जो हमारा यहाँ पे आसन था, यहाँ से यहाँ तक जितना भी हमारा है, देखिए 14 इंच, तो यहाँ पर भी हम एक निशान लगा देंगे इस तरीके से और इसको सीधा मिला देंगे। जहां तक हमारा आसन है। अब इसके आगे मैं लूंगी 3 इंच की लूजिंग। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे हम कर देंगे गोलाई। ये देखिए इस तरीके से। नीचे नीचे की साइड से मैं लूंगी 1 इंच। यहाँ से हमें ज्यादा नहीं लेना होता, 1 इंच ही लेंगे हम। ये देखिए और इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। तो देखिए ये हमारे यहाँ तक हो गए हैं बैक पार्ट के निशान कंप्लीट।
बैक पार्ट में हमारे ज्यादा मार्किंग नहीं होती है। इसमें अब हमें एक चीज का जो चेंज करना होता है, बैक पार्ट में हमेशा अपना आसन को 1 से 1.5 इंच 2 इंच, अगर आप ज्यादा बड़े साइज की बना रहे हो तो 2-2.5 इंच यहाँ से हमें अपने आसन को बढ़ाना होता है बैक पार्ट से। तो मैं इसमें 1.5 इंच अपने आसन को बढ़ा रही हूँ। यहाँ से मैंने लंबाई में 1.5 इंच बढ़ाया, और जो यहाँ पे मेरी लंबाई का निशान है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं इसको तिरछा मिला दूंगी। ये मैंने इसको तिरछा मिला दिया। यहाँ से हमारा आसन हो गया बड़ा। ये बहुत जरूरी है आसन को पीछे से बड़ा करना। तो ये देखिए ये हमारे बैक पार्ट के भी निशान हो गए हैं कंप्लीट। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। तो अब जो हमने ये वाली मार्किंग की थी, ये हम अपने चारों कपड़ों पे एक साथ करेंगे। देखिए 1 2 3 4, ये वाली कटिंग हम अपने चारों कपड़े पे करते हैं। तो मैं अपने चारों कपड़ों को एक साथ कट कर दूंगी। तो ये देखिए ये हो गई है हमारी पैंट की कटिंग। बहुत ही आसान से तरीके से मैंने आपको बताया कि पैंट की कटिंग किस तरीके से की जाती है। इस तरीके से आप प्लाजो की भी कटिंग कर सकते हो, पैंट की भी कटिंग कर सकते हो, और किसी भी साइज की कटिंग कर सकते हो, चाहे छोटी हो। छोटे से छोटे साइज के लिए भी यही मेथड है, और बड़े से बड़े प्लस साइज की पैंट के लिए भी यही मेथड है। तो आप इस तरीके से किसी भी साइज की पैंट की कटिंग कर सकते हो, प्लाजो की कटिंग कर सकते हो। तो आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।